कि सर सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है। लैंग्वेज टेस्ट के अंदर आपके पास 13 ऑप्शंस होते हैं, मतलब कि आपके पास हिंदी है, इंग्लिश है, चाहे मैं साइंस का बच्चा हूँ, कॉमर्स का हूँ, आर्ट्स का हूँ, मुझे एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा बता दीजिए। लेकिन 90 टू 95% स्टूडेंट्स को क्लास 12th के अंदर ना यही नहीं पता होता कि मुझे कोर्स क्या करना है। क्या आपको उसके सिलेबस के बारे में पता है? क्या आपको उसकी फर्दर अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता है? अगर कोई आर्ट्स वाला बच्चा उसे बीबीए करना है तो सिर्फ इंग्लिश जीके देखेगा कि हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो कि जिससे हम एलिजिबल हो फॉर ऑल यूनिवर्सिटी। साइंस वाला बच्चा बोलता है सर मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरी बायो ठीक है। सीयूटी 2026 एस्पिरेंट्स, ये वाली वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे अपने एग्जामिनेशन के लिए, बहुत अच्छी प्रिपरेशन भी होगी, और अगर आपने एक छोटी सी गलती अपने एग्जामिनेशन के अंदर कर दी तो डेफिनेटली आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर जितनी आपकी काबिलियत है उस यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच पाओगे। और ये गलती साल दर साल बहुत सारे बच्चे करते हैं और बाद में बहुत ज्यादा रिग्रेट करते हैं। तो आई जस्ट वांट कि आप ये गलती ना करें। एंड स्टार्टिंग में ये बोलूंगा कि अपने दोस्तों के साथ और जितने भी बच्चे आप सभी के आसपास हैं जो सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वाली वीडियो सबको भेजिएगा, जिससे वो भी कम से कम गलतियां करें और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचे। सबसे बड़ा डाउट स्टूडेंट्स के बीच में ये होता है कि सर सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है। चाहे मैं साइंस का बच्चा हूं, कॉमर्स का हूं, आर्ट्स का हूं, मुझे एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा बता दीजिए कि जिससे मैं इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, जितने भी कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उन सभी के लिए एलिजिबल हो जाऊं। तो यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज समझाऊंगा। छोटी सी वीडियो रहने वाली है लेकिन बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगी एंड इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना। जितनी भी देर की 5-10 मिनट की वीडियो होने वाली है, इसको पूरा लॉजिकली मैं आपको समझाऊंगा और फिर आपको एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि जिससे आप लोग हर एक यूनिवर्सिटी के लिए, हर एक कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाए। क्योंकि आप सभी को एक तरीके से लूजर नहीं होना है, आपको चूजर होना है। मतलब क्या है कि सीयूटी आप सभी को एक ऑप्शन देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, सब यूनिवर्सिटीज के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाओ सिर्फ एक एग्जामिनेशन देने के बाद। और चाहे आपकी साइंस की स्ट्रीम है, अगर आपको बीए के कोर्सेज कर रहे हैं आप तब भी एलिजिबल हैं, आप मैनेजमेंट के कोर्सेज कर रहे हैं तब भी एलिजिबल है, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी अलग अलग स्ट्रीम्स एलिजिबल है और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी एलिजिबल है। अब सबसे पहली चीज अगर मैं आपको बोलूं तो देखो, सीयूटी का एग्जामिनेशन होता है 3 पार्ट्स के अंदर, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे आपके पास होता है लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट के अंदर आपके पास 13 ऑप्शंस होते हैं, मतलब कि आपके पास हिंदी है, इंग्लिश है, और जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस है हमारे पास, तो उतनी लैंग्वेजेस लेने का आपके पास ऑप्शन होता है। तो 13 लैंग्वेजेस, 13 ऑप्शंस यहाँ पे आ गए। अब होता है डोमेन सब्जेक्ट्स, यानी कि जो आप लोग क्लास 12 के अंदर पढ़ते हैं। जैसे साइंस वाला बच्चा क्या पढ़ता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। और आपका ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा, फिर आर्ट्स वाला बच्चा क्या पढ़ता है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इस तरीके से पढ़ता है। कॉमर्स वाला बच्चा क्या पढ़ता है? अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर आ गए हैं 23 डोमेन्स। और एक है आपके पास जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आप इन सबको उठा लेंगे तो आपके पास 36 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बन जाता है। और आप सभी को पता है कि आपके पास ऑप्शन है मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट लेने का। 36 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट ऐसे कैसे चूज कर सकते हैं आप लोग कि जिससे आप लोग सभी यूनिवर्सिटीज के लिए, सभी कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाए। यहां पे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आता है। क्या आता है सर कि अगर मैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाऊं, अगर मैं यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे जाऊं, जैसे कि ये वाली अगर मैं यूनिवर्सिटी आपको दिखाऊं, तो गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी, मतलब कि आपका आईबी आईपी यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली के आसपास बहुत ज्यादा प्रचलित है। अगर यहाँ पे मान के चले बीएससी करनी है आपको, तो आपको क्या करना है? फिजिक्स लेनी है, केमिस्ट्री लेनी है, मैथ्स लेनी है। ठीक है, 3 सब्जेक्ट हो गए। और आपने क्लास 12 के अंदर ये वाली चीजें बड़ी होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं आप सभी के सामने, अगर आपको चाहिए डीटीयू, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपको जाना है, तो आप देखो बीए, अगर बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स अगर आपको करनी है, तो आप मैथमेटिक्स ले लीजिए, 2 डोमेन्स ले लीजिए, 1 लैंग्वेज ले लीजिए। मैथमेटिक्स, 2 डोमेन्स, 1 लैंग्वेज। अगर आपको नॉर्मल बीबीए करना है, तो आप इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड ले सकते हैं। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, बेसिकली मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं अभी आपको। ठीक है, अगर आप मान के चलिएगा कि लेट्स से ये कौन सी यूनिवर्सिटी आपके सामने अगर आपको दिख रही होगी? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है तो आपको 1 लैंग्वेज लेनी है। फॉर यहाँ पे क्या है? 1 लैंग्वेज लेनी है, मैथमेटिक्स लेनी है और 2 डोमेन्स ले सकते हो आप। ठीक है, अगर आपको बीए ऑनर्स इन ज्योग्राफी करनी है, तो 1 लैंग्वेज ले लो, 3 सब्जेक्ट्स ले लो डोमेन्स में से कुछ भी, या फिर 2 लैंग्वेज ले लो और 2। देख रहे हो कितना कंफ्यूजन होने लग रहा है। और ऐसे जितने भी यूनिवर्सिटीज को आप देखते रहोगे, हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास, जैसे ये आपके पास एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, तो मैंने कुछ रैंडमली कुछ भी यूनिवर्सिटी ले ली। जैसे कोई बच्चा किसी को लेना है, लेट्स से बी फार्मा ही करना है, तो उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बायो में से कुछ चीज लेनी होनी चाहिए, तो वो बी फार्मा के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने बात कर ली है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। किसी स्टूडेंट को बीए एलएलबी करनी है, तो उसको क्या चाहिए? सिर्फ इंग्लिश, और इंग्लिश लैंग्वेज में से इंग्लिश या हिंदी में से कोई चूज करे, और या फिर
या फिर जनरल एप्टीट्यूड करें। आई होप मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मुझे कि जिससे आपको दिखता रहे। तो यहाँ पे देखो हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया है। अब मेन एजेंडा आ जाता है सर कि हम ऐसा क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लें कि जिससे अगर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीए के लिए भी एलिजिबल हो जाऊं, मैं बीएससी के लिए भी एलिजिबल हो जाऊं, मैं बीकॉम के लिए भी एलिजिबल हो जाऊं, और अगर मेरे पे मैथ्स है तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए भी एलिजिबल हो जाऊं। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। एंड यही बेटा आप सभी का प्रोसेस भी होना चाहिए, कि यही दिमाग भी होना चाहिए कि एक यूनिवर्सिटी टारगेट मत करो। ये चाहे किसी इंसान से जो आपको, जिससे भी आप सीयूटी पढ़ते होंगे या फिर जो आपके सीनियर्स होंगे, आप सबसे ये पूछिएगा, सब आपको यही गाइड करेंगे कि आप सभी को सिर्फ एक यूनिवर्सिटी और एक कोर्स को टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास सीयूटी एक बहुत बड़ा शस्त्र है, एक बहुत बड़ा औजार है कि जिससे आप लोग एक एग्जामिनेशन के थ्रू मल्टीपल यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं। तो अपने लिए ऑप्शंस कम क्यों करने हैं, है ना? यू नेवर नो कि उस दिन आपकी परफॉर्मेंस बहुत खराब हो जाए, यू नेवर नो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाए, तो आप जिस यूनिवर्सिटी को सोच रहे हैं शायद उससे भी अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए, चाहे उससे भी अच्छा कोर्स मिल जाए। तो क्या प्रक्रिया, क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज अकॉर्डिंग टू मी, ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन जितने सालों से 8 साल से आप सभी के साथ मैं पढ़ा रहा हूं, आपको ऑफलाइन भी पढ़ाया 4 साल, फिर 4 साल अभी ऑनलाइन पे हो गए हैं मुझे, और 2022 से तो लगातार सीयूटी के स्टूडेंट्स को मैं बात करता हूं, उन्हें मेंटर करता हूं, और जो अब स्टूडेंट्स, जो मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं, वो तो अब ग्रेजुएट भी हो चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बीएचयू से। ठीक है, तो उन सारे बच्चों से मेरी बात हुई और यही निष्कर्ष मेरे साथ आया, मेरे पास आया है कि देखो, yes it can vary from person to person, लेकिन 90 to 95% स्टूडेंट्स को क्लास 12th के अंदर ना यही नहीं पता होता कि मुझे कोर्स क्या करना है। अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कोर्स क्या करना है, आप बोल दोगे सर बीएससी करनी है मुझे, कोई बोलेगा बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, ठीक है, कोई बोलेगा बीबीए करना है। क्यों करना है? क्या आपको उसके सिलेबस के बारे में पता है? क्या आपको उसकी फर्दर अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता है? नहीं पता। ठीक है, थोड़ी बहुत ही पता भी होंगी, लेकिन बच्चा क्या करता है, एक कोर्स के पीछे पढ़ने के बजाय कि मेरे को लेट्स से बीबीए करना है, और बीबीए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन नहीं मिला, वो टियर 2 कॉलेज के अंदर चला गया, और वहीं पे उसी के साथ ही जो उसके साथ जो क्लास के अंदर बैठता, क्लास 12 के अंदर उसके बगल में बैठता था, उसने क्या सोचा, मैं कॉलेज को टारगेट करता हूं, कोर्स को मैं छोड़ता हूं। तो किसी एक अच्छे कॉलेज के अंदर मान के चलो वो हिंदू चला गया, ठीक है, वहां से उसने जो उसकी मेरिट थी, जो वो कोर्स टारगेट कर रहा था, बीबीए का टारगेट कर रहा था, बीबीए नहीं मिला, लेकिन उसे बीएससी मिल गई, मान के चलते हैं। ठीक है, उसका जो पैकेज है, फिर आगे का फ्यूचर एस्पेक्ट है लाइफ का, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं बार बार बोलता हूं, ये चीज जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आएंगे, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, जब आप इंटरव्यूज के अंदर बैठेंगे, ये चीज, इस चीज को कोई भी निग्लेक्ट नहीं कर सकता कि अगर आपके पास किसी एक टियर 1 कॉलेज का ठप्पा है, वो ठप्पा कोई भी नहीं हटा सकता। इनफैक्ट आपके पास तो एक तो डिग्री होगी, उस कॉलेज का एक्सपीरियंस होगा, उस कॉलेज का एक्सपोजर होगा, वहां पे जो टीचर्स होंगे, मेंटर्स होंगे, वो उनसे जो आप लोग चीजें सीखेंगे ना, वो कभी भी कहीं भी टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस के अंदर नहीं सीख सकते। तो पर्सनली मेरी ये मैं बोलूंगा कि गाइडेंस है कि आप सभी सबसे पहले कॉलेज को टारगेट किया कीजिए। देखो अगेन इट्स डिपेंड पर्सन टू पर्सन, लेकिन अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता तो कॉलेज को टारगेट करो। सेकेंडली आप टारगेट करो कोर्स को। ठीक है, मेरे को, अगर मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूं तो मैं सच में यही करूंगा, मैं अच्छे कॉलेज के अंदर जाने की कोशिश करूंगा, मैं हिंदू में जाने की कोशिश करूंगा, मैं हंसराज में जाने की कोशिश करूंगा, मैं बीएचयू के अंदर जाने की कोशिश करूंगा, कि जिससे मैं टॉप टियर कॉलेज के अंदर बैठ गया, उसके बाद तो कोर्स चाहे मैं बहुत अच्छा कोर्स नहीं भी कर रहा है, फिर जिसके अंदर मेरा बहुत ज्यादा मन नहीं भी है, तो मैं वहां से अपने लाइफ के आगे के फ्यूचर एस्पेक्ट्स बहुत खोल लूंगा, मैं बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज खोल लूंगा, नेटवर्किंग A1 लोगों से होगी। ऐसा बोलते हैं एसआरसीसी का, मैंने एक इंटरव्यू लिया था एक स्टूडेंट का, तो वहां पे जो कल्चरल आपके इवेंट्स होते हैं, वहां पे जो आपकी कम्युनिटी बनती है ना, जो आपके सीनियर्स होते हैं, जो सुपर सीनियर्स होते हैं, मतलब कि जो फर्स्ट ईयर के आप होंगे तो आपका सीनियर होगा सेकंड ईयर का बच्चा, और सुपर सीनियर के होंगे थर्ड ईयर के बच्चे, तो वहां पे नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है। तो यू नेवर नो कि जब आप थर्ड ईयर के अंदर प्लेसमेंट्स के लिए बैठ रहे होंगे ना, तो शायद से आपका सुपर सीनियर या फिर सुपर डुपर सीनियर, जो आपसे जब आप कॉलेज के अंदर एंटर करे थे, उन्होंने कॉलेज पास आउट ही किया था, उनकी कंपनी के अंदर तुम इंटरव्यू दे रहे हो। सोच लो कि इस लेवल की सीईओज वहां से बनते हैं, आपके एमडीज वहां से बन रहे हैं उन कॉलेजेस के, टियर 1 कॉलेजेस से। तो इसलिए वजह से मैं आपको बोलता हूं, जस्ट ट्राई टू गिव योर होल फोकस ऑन अ कॉलेज। ठीक है, एक अच्छा कॉलेज अगर आपके पास होगा तो यू विल गेट बेटर ऑप्शंस, यू विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर। ठीक है, अगर आपको कोर्स और कोर्स ऊपर रखना है, कर सकते हो, वो भी आपकी इच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से कॉलेज सबसे पहले सोचना चाहिए, फिर कोर्स सोचना चाहिए, और फिर उसके बाद होना चाहिए सब्जेक्ट सिलेक्शन। सब्जेक्ट सिलेक्शन मैंने आपको दिखा दिया है, हर एक यूनिवर्सिटी अपना अपना सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रखती है, उसमें दिक्कतें हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आप सभी के पास है। देखो, आप इन 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट में से आप अप्लाई करते होंगे, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि किन में अप्लाई करते हैं। साइंस के बच्चों में, कॉमर्स के बच्चों में, फिर आर्ट्स के बच्चों में, हाँ या ना? साइंस वाले बच्चों में भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो पीसीएम वाला बच्चा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला बच्चा, और या फिर एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला बच्चा।
क्लियर है? चलो, अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला बच्चा मैनेजमेंट के सारे कोर्सेज कर सकता है, बीए के कर सकता है, बीए के सारे, बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम वगैरह सब कुछ, बीकॉम कर सकता है, बीएससी के सारे कोर्सेज कर सकता है जो मैथमेटिक्स फील्ड से है रिलेटेड। पीसीबी वाला बच्चा बायो रिलेटेड बीएससी कर सकता है, आपके पास बीकॉम प्रोग्राम कर सकता है वो, ठीक है, ऑनर्स वाला नहीं कर सकता बीकॉम के अंदर, बीए कर सकता है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं कर सकता बीए के अंदर, ठीक है। कॉमर्स के अंदर दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक मैथ्स और एक विदाउट मैथ्स। मैथ्स वाले बच्चे मैनेजमेंट, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम और बीए करेगा, यहाँ पे हर एक चीज कर सकता है, लेकिन इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं कर सकता विदाउट मैथ्स वाला बच्चा, ठीक है जी। और आर्ट्स वाला बच्चा बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम कर सकता है, लेकिन यस किसी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, आपको भी मैंने दिखाया था, बीबीए के लिए आपको इंटर प्लस के अंदर सिर्फ इंग्लिश और जीटी चाहिए। तो मान के चलो अगर कोई आर्ट्स वाला बच्चा उसे बीबीए करना है तो सिर्फ इंग्लिश जीटी देके कर सकता है, ठीक है जी। चलो, अब मैं आप सभी को यहाँ पे एक चीज समझाऊंगा कि आपको लेना कैसे है, क्या करना है कि हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो कि जिससे हम एलिजिबल हो फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज। आप सभी के पास भाई लिटरली बता रहा हूं, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप सभी इस चीज को फॉलो करें। एक लैंग्वेज ले लो, ठीक है, एक लैंग्वेज ले लो, 3 डोमेन्स ले लो, एक जीएटी ले लो। मेरे को, मैं दावा ठोक के कह सकता हूं, ये चीजें, एक लैंग्वेज के अंदर आपको इंग्लिश लेनी है, इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी लेनी है, हिंदी ले सकते हैं, या फिर 13 लैंग्वेज में से जो भी आपको चाहिए वो ले सकते हो, और 3 डोमेन्स और जीएटी। अब डोमेन्स के ऊपर बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट आता है। साइंस वाला बच्चा बोलता है सर मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रांग नहीं है, मेरी बायो ठीक है, क्या मैं लेट्स से साइकोलॉजी ले लेता हूं, मैं इकोनॉमिक्स ले लेता हूं, कि मैं अभी उस बोर्ड्स के बाद मैं सीयूटी के अंदर दे दूंगा। मेरा सवाल आप सभी से ये है, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी जिसमें आपने क्लास 12th दी है, उसमें बिल्कुल नीलबट्टा सन्नाटा होगा, ठीक है, कुछ नहीं आता आपको। लेकिन आप अपने आप ऊपर इतना कैसे भरोसा कर सकते हो कि अभी बचे हुए समय के अंदर कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जो आज तक तुमने नहीं पढ़ा उसमें अच्छे मार्क्स लेके आ जाओगे तुम, और जो कि उसमें कंपटीशन कौन दे रहा होगा तुम्हारे को? जो साइंस वाला बच्चा है, लेट्स से अगर वो कॉमर्स के कोर्सेज पिक कर रहा है तो उसके अंदर कंपटीशन कौन दे रहा होगा? जिसने कॉमर्स का बच्चा, जिसने 11th में भी वही सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, 12th में भी वही सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। तो तुम खुद सोचो, ये ना हमारे मन की आशंका है, मेंटल बैरियर, फिर इमोशनल बैरियर आ जाता है, यार केमिस्ट्री समझ ही नहीं आती यार, फिजिक्स समझ ही नहीं आती यार, हिस्ट्री समझ ही नहीं आती यार, बायो समझ ही नहीं आती यार, है ना, तो मैं कोई और सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ, ये मेंटल बैरियर है। आप खुद सोचिए, आपको कुछ भी नहीं आता होगा तो कम से कम 30 मार्क्स तो लेके आए होंगे बोर्ड्स के अंदर पास होने के लिए, 33% मार्क्स पे पास होता है, 33 मार्क्स तो लेके आए होंगे, कुछ तो आता होगा, एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर तो आता होगा ना, एक इक्वेशन तो आती होगी ना, तो उसी के ऊपर बिल्डअप करो। Just try to opt these subjects. Just try to opt these subjects जो कि आपके क्लास 12th के अंदर थे। यानी कि साइंस वाला बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो लीजिएगा, कॉमर्स वाला बच्चा अपना अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी लीजिएगा, आर्ट्स वाला बच्चा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल भी पैम्पर करने नहीं आया, आपको झूठ बोलने नहीं आया हूं कि नहीं बेटा कोई कुछ भी ले लो हो जाएगा तुम्हारा, नहीं होगा भाई। सीयूटी को बहुत ज्यादा सीरियस लेना शुरू करना पड़ेगा आपको। सोचो, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म मार्च में आया करता था वो अभी आपका जनवरी में आ गया है, तो एनटीए भी सीरियस लेने लगा है, तो आपको भी सीरियस लेना पड़ेगा इस बार एग्जामिनेशन को, ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, मैं मानता हूं कि आपका कोई चीज, कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जो बिल्कुल बनता ही नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री में से, फिजिक्स मैथ्स में पीसीएम वाला बच्चा है मान के चलो, उसे आती ही नहीं है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में बिल्कुल धक्के से पास हो रहा है वो कि हाँ बोर्ड्स देने हैं तो इस वजह से दे रहा हूं, तो भाई 6 सब्जेक्ट ले लो, जो तुम्हारे पास छठा सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होता है ना, जैसे फिजिकल एजुकेशन होता है किसी के पास, किसी के पास फाइन आर्ट्स होता है, किसी के पास आपके पास कंप्यूटर साइंस होता है, तो वो ले लो आप। लेकिन मेजोरिटी ऑफ डोमेन, मतलब कि 3 में से 2 सब्जेक्ट्स वो ही लेना जो मेन स्ट्रीम है आपकी। समझ में आती है मेरी बात? बेटा इस चीज को कंठस्थ कर लो, मान जाओ बात। एंड सच बता रहा हूं, रिजल्ट के बाद अभी दिखाया ना 3.5 लाख बच्चों ने देखा है, 2.5 लाख बच्चों ने देख रखी है वीडियोस, आप भी कमेंट बॉक्स के अंदर बोलोगे सर जी आपकी ये वीडियो देख ली थी, बच गए हम। नहीं तो सही में काउंसलिंग के लिए आप वेट करते रह जाओगे, कोर्सेज के लिए कॉलेज से आपको कॉल नहीं आने वाली, ठीक है जी। 1 डोमेन, 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन्स और एक जीएटी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मेरे को हिंदी मैं इंग्लिश हिंदी दोनों दे देता हूं। भाई 2 लैंग्वेजेस देनी है, एंड जब ही देना 2 लैंग्वेजेस जब तुम स्पेसिफिकली लैंग्वेज कोर्सेज को टारगेट कर रहे हो। सिर्फ तुम्हारा मेन उद्देश्य ही लैंग्वेज कोर्स है, कोई और करना ही नहीं है। कोई और कोर्स में ना बीएससी में एडमिशन लेना, ना बीबीए में लेना, ना बीए में लेना, सिर्फ लैंग्वेज कोर्स करना है। उन्हीं को मैं रिकमेंड करूंगा 2 लैंग्वेजेस, नहीं तो उनको भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि एक लैंग्वेज में भी शायद से तुम्हारे को लैंग्वेज कोर्स से अच्छा कोई कॉलेज और मिल जाए। देखो अभी भविष्य के लिए हम अपने लिए सबसे बेस्ट चीज सोचते हैं, भविष्य के लिए हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे को सबसे अच्छी चीजें मिले, तो हम क्यों नहीं सोचेंगे यार हम बेस्ट कॉलेज के अंदर जाएंगे। तो हम ट्राई यही करेंगे कि एक लैंग्वेज लेंगे, 3 डोमेन्स लेंगे और एक जीएटी लेंगे। आई होप मैंने आपको हर एक चीज समझा दी है, बहुत अच्छी तरीके से समझा दी है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये पार्ट था, मैंने उसको सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी। अगेन आई एम सेइंग कि जस्ट गिव इसी चीज को फॉलो कीजिएगा, इस वीडियो को सेव कर लेना, कम से कम 3 से 5 बार देखना, फॉर्म फिलिंग के दौरान जरूर से देखना है और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करो, ठीक है। अभी भी कोई डाउट है प्लीज डू लीव अ कमेंट
इन द कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आपके पढ़ता रहता हूँ, कमेंट्स के लिए रिप्लाई करता रहता हूँ। कोई अगर ऐसा डाउट होगा जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही होगी, तो उसको वीडियो में बना दूंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, योर सीयूटी मेंटर वरुण गोयल साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट बच्चों, बहुत अच्छे से फॉर्म भरना, गलती बिल्कुल मत करना। कुछ दिक्कतें हैं मुझसे पूछिए, सीयूटी वाला की यूट्यूब चैनल के ऊपर आप कमेंट बॉक्स कीजिए, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए, मैंने फॉर्म फिलिंग की वीडियो बना दी है, जाके चेकआउट करो। बेटा गलती नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है, ठीक है ना? चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।